कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इससे पहले के पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उनको जाकर जरूर देखना। और हाँ, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो मैं आइडेंटिटी आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन उसको हम नए तरीके से पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो देखो कैसे। हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस। ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी हुई है, लेकिन अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके इक्वल है। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मीन्स क्या होता है? यानी कि ए प्लस बी के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हमें मिलता है ये। ऐसे ही अगर ए प्लस बी की जगह हम ए माइनस बी रख दें, ए प्लस बी की जगह हम ए माइनस बी रख दें, तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। देखो, जब ए की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। देन ए की माइनस बी से करोगे तो माइनस ए बी, फिर बी की ए से करोगे तो प्लस ए बी, देन बी की माइनस बी से करोगे तो माइनस बी स्क्वायर। देखो, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी। ये आप लोगों को पता है, लेकिन हम इसका कुछ नया पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसको इस तरह से, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी को इस चैप्टर में इस तरह से पढ़ने वाले हैं। हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे, विजुअलाइज भी करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज करेंगे किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। मीन्स अगर आपको दो वैल्यूज है ए और बी आपको अगर दी गई है, उसमें आपको ए का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे निकालोगे। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ये आइडेंटिटी को हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यूज करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। डरो मत कि स्क्वायर कैसे निकलेगा, सब सीखने वाले हैं हम आगे वीडियो में हम सब सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम करेंगे इस जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, इसको, ये वाली आइडेंटिटी को विजुअलाइज। हमने अब तक जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हमने सबको विजुअलाइज किया, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? हम इसको भी करेंगे विजुअलाइज। तो देखो कैसे। यहाँ बच्चों ये ग्रीन पोर्शन है, ये वाला यहाँ तक, इसकी लेंथ है a। ठीक है, और जो पिंक वाला पोर्शन आपको दिया गया, इसकी ये वाली साइड है b। इतना क्लियर है आपको? इतना दिख रहा है इजिली? यहाँ पर जो ग्रीन पोर्शन है वो है a, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन है ए। सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन ए नहीं है, ग्रीन से स्टार्ट होके यहाँ तक ये है ए। यहाँ क्या किया, इस वाली पिंक वाली स्ट्रिप को उठाकर यहाँ पर रख दिया। इस पिंक वाली स्ट्रिप को उठाकर यहाँ पर लिया है। ठीक है, इस पिंक वाली स्ट्रिप को उठाकर यहाँ पर लिया है। तो ये वाली साइड तो है बी, पिंक वाली, और ये यहाँ से ग्रीन से लेके ये पिंक तक ये साइड है हमारे पास ए। ग्रीन से लेके पिंक दोनों को मिलाकर ये कितनी है? ए। ये चीज समझ में आई? अगर आप लोगों ने एक बार इसका जो हमारे पास साइड है उसकी मेजर निकालनी सीख ली तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये ग्रीन पोर्शन है ए, यहाँ पर ये ग्रीन प्लस पिंक हमारा पोर्शन है ए, इसकी लेंथ है ए। ठीक है, ये पिंक वाला है बी। अब देखो, जो आपके पास, तो ये इस साइड ये ग्रीन वाला पोर्शन कितना होगा? ये पूरा है ए, उसमें ये पिंक वाला बी, तो ये ग्रीन वाला कितना बचा हमारे पास? देखो, ये है आपके पास पूरा ए और इतना पोर्शन है आपके पास बी, तो ये वाला कितना बचेगा? ये ए माइनस बी ही तो होगा या नहीं होगा? चलो नंबर से समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया आपको, कोई बात नहीं। देखो, सपोज ये पूरी लेंथ है आपके पास 10, पूरी लेंथ कितनी है? 10।
इसमें से ये वाली लेंथ है 3। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये पूरी है 10, फिर ये छोटी सी है 3, तो ये वाली कितनी बची, क्या करोगे, 10 माइनस 3 ही तो करोगे, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 7 आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 7 प्लस 3 करोगे तो 10, तो ये वाली लेंथ कितनी आई, 7। तो सेम ऐसे ही ये पूरी लेंथ है आपके पास a, ये छोटे वाली है आपके पास b, तो ये कितनी बचेगी, a माइनस बी ही तो बचेगी। तो ये वाली जो हमारे पास इस साइड ग्रीन वाला पोर्शन है कितना होगा, ये a माइनस बी होगा। जब ये a माइनस बी है तो ये भी a माइनस बी होगी, और ये वाली भी क्या होगी, ये भी हमारे पास होगी a माइनस बी। ये जो पिंक वाली स्ट्रिप है इसकी एक साइड है b और एक साइड है a माइनस बी, क्योंकि जब हम ये पिंक वाली स्ट्रिप यहाँ पर लेके आए थे, जब ये a माइनस बी है तो इसकी ये वाली साइड भी तो a माइनस बी होगी यहाँ तक, यस और नो, a माइनस बी होगी, क्लियर। अब देखो आपके पास ये पूरी ग्रीन स्ट्रिप है यहाँ तक a, ठीक है, और इसमें बीच वाला जो ये पोर्शन है ये है आपके पास a माइनस बी, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये b होगा या नहीं होगा। अब आप कहोगे मैम ये b कैसे आ गया, देखो ये आपके पास कितना है, देखो ये टोटल है आपके पास a, चलो मैं आपको इसको ना ऐसे समझाती हूँ सेम कलर लेके, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये पूरा पोर्शन है आपके पास a, ठीक है ना, ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है a, उसमें बीच में पिंक स्ट्रिप है इतना, ये है इतना, मतलब यहाँ तक का है b, a माइनस बी, ठीक है ना, इतनी इसमें है a माइनस बी, जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ है a माइनस बी। हमारे पास जो ये वाला पोर्शन बचा इसकी लेंथ निकालनी है, हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ये तो हमारे पास पूरी a है, a में से इतना वाला पोर्शन हमारा a माइनस बी है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाली कितनी होगी साइड रेड वाली, जो छोटा सा पार्ट बचा इसकी लेंथ कितनी होगी, पूरा a है, a में से जब आप a माइनस बी को माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, a से a कैंसिल, कितना आया b, तो ये वाली लेंथ होगी आपकी b। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों। ये देखो पूरी लेंथ है आपके पास ये यहाँ तक a, एक बार और समझा देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ है a, उसमें ये वाला पोर्शन, नीचे समझो इसको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपकी a, और उसमें ये वाला पोर्शन है a माइनस बी, तो ये वाली जो साइड आएगी वो b तो आएगी आपके पास, क्योंकि a में से जब आप a माइनस बी माइनस करोगे तो आपके पास आएगा b, ठीक है। अब ये b है और ये वाली साइड कितनी है, ये भी b है, क्योंकि पिंक वाली स्ट्रिप है इसकी लेंथ यहाँ b दी गई है तो यहाँ भी b होगी, तो ये बना हमारे पास एक स्क्वायर छोटा सा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है ए स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए स्क्वायर, हमारी आइडेंटिटी यही तो है ना, हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर, अब ये देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब ए साइड वाला स्क्वायर कहाँ बन रहा है, ए साइड का स्क्वायर कहाँ बन रहा है, ए साइड का स्क्वायर कहाँ बन रहा है, कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ए साइड का स्क्वायर कहाँ बन रहा है, देखो जो ये वाला है ये साइड ए है और यहाँ तक की साइड ए है ये वाली, तो जो ये हमारा स्क्वायर बन रहा है ये वाला यहाँ तक, ये हमारा ए स्क्वायर, इसकी यहाँ इस साइड से ए है और इस साइड से ये, तो हमें इसका क्या चाहिए स्क्वायर। अब इसमें देखो, इसमें एक तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये वाला स्क्वायर है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड है,
3 पार्ट्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले का एरिया चाहिए, फर्स्ट वाले का रेक्टेंगल का एरिया, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया और थर्ड वाले स्क्वायर का एरिया हमें चाहिए। जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी ये साइड है ए और ये वाली है ए माइनस बी, तो इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू ए माइनस बी होगा या नहीं होगा? क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, इसकी ये साइड है बी और ये है ए माइनस बी, तो इसका कितना होगा, बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड है बी इंटू बी, तो थर्ड वाले का क्या होगा, बी स्क्वायर। तो हम इन सबको हम करेंगे ऐड, हमें चाहिए इस वाले स्क्वायर का एरिया। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड नंबर पे जो स्क्वायर है उसका। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे स्क्वायर है, इसका एरिया। हमें इन तीनों को करना है ऐड, तो हमारे पास ए साइड वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो देखो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ए इंटू ए माइनस बी, प्लस सेकेंड का है हमारे पास बी इंटू ए माइनस बी, प्लस थर्ड का है हमारे पास बी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आई बच्चों। मेन आपको इसमें इस फिगर में इन साइड्स की जो मेजर है वो समझना है कि वो कैसे आ रही है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इन दो टर्म्स को देखो बच्चों ध्यान से, इसमें से और इसमें से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये जगह ए माइनस बी। ठीक है, हमने ए माइनस बी कॉमन लिया, इसमें से ए माइनस बी कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, बचा ए, प्लस यहां से ए माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, बी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, आई हमारी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों, ये चीज समझ में आई। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। चलो देखो, यहां पर जो ये ग्रीन साइड है इसकी लेंथ है ए, और ये पिंक वाली है इसकी ये वाली साइड है बी। ठीक है, हम इसमें क्या किया, इस पिंक वाली स्ट्रिप को इधर ले आए, तो यहां से लेके यहां तक टोटल, इधर टोटल जो इसकी लेंथ है वो है ए। सिर्फ ग्रीन वाली, ये आप यहाँ ये गलती करोगे कि इस ग्रीन की यहाँ ए है तो यहाँ भी ए ले लेते हैं, यहाँ सिर्फ इस ग्रीन पोर्शन की लेंथ जो है वो ए नहीं है, ग्रीन प्लस पिंक करके उस पूरे की ए है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास। चलो मैं आपको यहाँ बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये है आपके पास एक रेक्टेंगल, यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिप लगा दी ऐसे, ये है ए यहाँ तक, ठीक है, ये है यहाँ तक बी। क्लियर। अब इस पिंक वाली स्ट्रिप को हमने, ये सॉरी रेड वाली को यहाँ लिया है हम, यहाँ पे ऐसे, तो इसकी ये वाली साइड है बी। इतना समझ में आया। और यहाँ पर इस पूरे की यहाँ से यहाँ तक ये है ए। ठीक है, इस ये हमारे पास ए, ये और यहाँ पर ये है। तो जो बच्चों अगर ये हमारे पास देखो ये पूरी ए है और ये बी है, तो ये ग्रीन वाली कितनी होगी, ये होगी हमारे पास ए माइनस, यहाँ से यहाँ तक ए है, उसमें से इस बी को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बीच की आएगी ए माइनस बी। जब ये ए माइनस बी है तो ये वाली साइड भी ए माइनस बी होगी, और ये वाली सेम स्टेप हम यहाँ लाए थे तो इसकी साइड भी ए माइनस बी होगी। क्लियर। तो इसके बाद जो ये वाला यहाँ पर ये हमें चाहिए इस पूरे स्क्वायर का एरिया, क्योंकि इसकी ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड ए है, तो ये पूरा स्क्वायर हमारा ऐसे बन रहा है, हमें चाहिए इसका एरिया। और ये वाला स्क्वायर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2 एंड 3। क्लियर। ठीक है, हमें फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की ये साइड ए पता है, ये ए माइनस बी पता है, इसका एरिया निकल गया। सेकेंड वाले की ये बी है और ये माइनस बी है, इसका निकल गया। थर्ड वाले का इसकी ये बी है तो ये वाली साइड बी होगी,
लेकिन ये वाली साइड कितनी होगी, जब ये पूरी ए है और ये वाली a माइनस बी है तो ये कितनी होगी, a में से जब हम a माइनस बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा b। तो ये बन गया बी साइड का स्क्वायर। तो हमें तीनों रेक्टेंगल्स का हमें साइड्स पता चल गई, तो हमने उनका एरिया निकाला, देन उनको ऐड किया, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, वो प्रूफ हो गई। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ देखो, आप लोगों को नया लग रहा होगा ये, ठीक है, आप लोगों के लिए नया होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा अच्छे से ठीक है, पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सब मिलके हम सब सॉल्व कर लेंगे, सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी जब आगे और क्वेश्चंस करेंगे उसको दोबारा से मतलब अच्छे से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दिस आइडेंटिटी वॉज प्रपोज्ड बाय श्रीधराचार्य एज अ मेथड टू क्विकली कंप्यूट द स्क्वायर्स ऑफ नंबर। जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी उसको किस लिए यूज किया गया था, नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए। देखो कैसे, 55 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 55 का क्या निकालना है, स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी पढ़ी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसको हम यहाँ देखो अप्लाई कैसे करेंगे, करवाऊंगी, सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है लेकिन, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है 55 का स्क्वायर। 55 हमारा क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर, ठीक है। 55 है हमारा ए, तो हमें क्या करना है, एक बार ए में कुछ प्लस करना है, फिर सेम वही नंबर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ क्या नंबर ले कि हम सेम नंबर प्लस करें और सेम नंबर माइनस करें। तो देखो ये है 55, नंबर हमेशा वो लेना, देखो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो जो जीरोज में नंबर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन ईजी होती है। जैसे अगर आप करने लगो कि 14 मल्टीप्लाई 18, तो आप मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वही मैं कह दूंगी 40 मल्टीप्लाई 80 वो आप इजिली कर लोगे। तो इसलिए जीरोज वाले नंबर जो होते हैं वो हमारे उनकी कैलकुलेशन करना इजी होता है, तो हम उसी टाइप से यहाँ पर नंबर बनाएंगे। अगर हम कर दें 55 प्लस 5 ऐड किया और 5 भी हमने क्या किया, माइनस, ठीक है। तो इसमें ए है हमारा 55 और बी है हमारा 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, ठीक है। 55 प्लस 5 ये हो गया 60 मल्टीप्लाई 55 माइनस 5 ये हो गया 50 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। देखो 5 6 30 और 2 0, कैलकुलेशन इजी हो गई ना, 0 0 वाले नंबर से प्लस 25। अब करो इनको ऐड तो ये आ जाएगा 3025। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, 3025। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे करते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ट्राई टू इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। हमें इन नंबर्स की भी क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है आइडेंटिटी यूज करके। फर्स्ट पार्ट है इसका बच्चों 35 का स्क्वायर, ठीक है, हमें निकालना है 35 का स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे, एक बार 35 प्लस 5 एंड 35 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। 35 प्लस 5 40, 35 माइनस 5 30 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 3 4 12 और 2 0 प्लस 25, तो ये आ गया हमारे पास 1225। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? चलो एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 65 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, 65 का स्क्वायर। तो करो 65 प्लस 5 देन 65 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 65 में 5 प्लस करेंगे 70 माइनस करेंगे 60 प्लस 25, 6 7 42, 2 0 प्लस 25, तो ये आ गया 4225। चलिए आगे कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड।
चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्या निकाला है? 85 का स्क्वायर। क्या निकाला है? 85 का स्क्वायर। कैसे करेंगे? 85 प्लस 5 एंड 85 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 85 प्लस 5 90, 85 माइनस 5 80 और 5 का स्क्वायर 25। 8 9 जा 72 प्लस 25 तो आ गया 7225। दिस इज योर आंसर। चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 105 का किसका स्क्वायर निकालना है? हमें 105 का स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं। 105 प्लस 5 एंड 105 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 105 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 प्लस 25। कितना आ गया? 110 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000 प्लस 25, तो ये आ गया 11025। आई बात समझ में बच्चों? तो देखो, डू यू ऑब्जर्व एनी इंटरेस्टिंग पैटर्न? इनमें आपको कुछ पैटर्न मिला? हमने जितने भी नंबर्स के स्क्वायर निकाले उसमें ध्यान देना, सबके लास्ट में क्या है बच्चों? 5। 35 65 85 105। पहला तो यही हो गया कि सबके लास्ट में क्या है? 5। और फिर जब हमने इनका स्क्वायर किया तो देखो उनके सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 25 25 25 25। मीन्स जब भी हम किसी 5 वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसकी लास्ट डिजिट 5 होगी, उसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें लास्ट में आपका 25 ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 25 ही आएगा। और ऐसे नंबर्स की आपने ट्रिक्स भी देखी होगी, शॉर्ट्स में ट्रिक्स देखी होगी कि जो नंबर है इसका हमें स्क्वायर निकालना है चुटकियों में। 5 का हो जाएगा 25 और 8 उससे एक बड़ा नंबर 9, तो 8 की 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर वहां नहीं लिखना है, आपको वहां मार्क्स मिलते हैं इन स्टेप्स के। कैसे? किस चीज के मार्क्स मिलते हैं? इन स्टेप्स के। तो आपको प्रॉपर अपना आंसर इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलो, observe the two rows of figure below, they represent an algebraic identity, try to identify it। यहाँ पर देखो हमें कुछ ये फिगर रेक्टेंगल स्क्वायर्स ये दिए गए हैं, जो सेम यहाँ पर दिए गए हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं। हमें इसको क्या करना है? हमें इसको प्रूफ करना है कि दोनों सेम है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है? एक रेड ये है, एक रेड ये है, एक ग्रीन है, एक व्हाइट है, एक येलो ब्लू और पर्पल। और सेम ही यहाँ पर 2 रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक व्हाइट है और एक छोटू सा पर्पल है। सेम है। ठीक है, तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, देन हम इसका निकालेंगे। दोनों हमारे सेम आने चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो ये वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है? a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे? इसका हम LHS ऐसे लेते हैं, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस, अब जो ये येलो वाला स्क्वायर इसका क्या? a प्लस बी माइनस सी। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। ब्लू वाले का a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। एंड जो पर्पल वाला है इसका क्या आएगा? a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है? इन सब का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। चलो 3 नंबर्स के सम का स्क्वायर, आइडेंटिटी याद है ना? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलो इसमें अप्लाई करो इसको। पहले तो तीनों का स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
अब देखो करेंगे 2BC, सी कैसा है निगेटिव, तो यहाँ कैसा आएगा -2BC और -2AC, क्योंकि सी कैसा है हमारा निगेटिव है तो इसलिए माइनस में आएगा। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड करो, A² प्लस B² प्लस C² प्लस में नहीं आएगा क्योंकि B कैसा है निगेटिव, तो -2AB। ठीक है, फिर -2BC प्लस 2AC प्लस इसको एक्सपेंड करो, A² प्लस B² प्लस C², B निगेटिव है तो -2AB। अब देखो B और C दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +2BC और -2AC। अब इसमें देखो क्या कट हो रहा है, ये है 2AB और 2AB, ये दोनों हो गए कैंसिल, और ये 2AB से ये वाला 2AB भी कैंसिल, BC इससे ये कैंसिल, एंड 2BC से ये 2BC कैंसिल, 2CA से 2AC ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये तो सब हो गए हमारे कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, बचा है A² 4A² B² प्लस 4B² एंड देन प्लस 4C²। इसमें से 4 कॉमन ले लेते ही हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, ये आई हमारे इस वाले फिगर का एरिया, मतलब इन सारे स्क्वायर्स का ये आया हमारे पास एरिया। ठीक है, अब चलो नीचे वाली फिगर जो हमें दी गई है उनका एरिया निकालते हैं। जो हमें ये वाला है इसकी साइड है 2A, तो क्या होगा, अब लेते हैं RHS, 2A यानी कि 2A का स्क्वायर प्लस ग्रीन वाले की साइड है 2B, तो 2B का स्क्वायर प्लस व्हाइट वाले की है 2C, इनका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 4A² प्लस 4B² प्लस 4C²। 4 कॉमन ले लेंगे तो A² प्लस B² प्लस C²। LHS और RHS हमारी कैसे आ गई दोनों। ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चों, क्लियर हुई। आई होप आज जो हमने पढ़ा आइडेंटिटी को नए तरीके से जो हमने सीखा वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।